हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस कि मैप कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन से मैप है जो इम्पोर्टेंट है, कौन से पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, कैसे मैप अब की बार आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको सामाजिक विज्ञान यानी जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है ना, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो आपके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जो इंग्लिश मीडियम में मैप समझा रखे हैं, तो वो वाली वीडियो आप देख लेना, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं दोनों करवाऊंगा, हिस्ट्री के मैप भी कराऊंगा जो कि नई बुक है आपकी, और उसके साथ में जियोग्राफी के मैप जो कि पुरानी ही है, पहले से चली आ रही है, ये वही किताब है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक काम की जानकारी आपको बता देता हूँ। आपको जो भी कक्षा 10 के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी मीडियम में हो सब्जेक्ट या फिर आपका इंग्लिश मीडियम में, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनेंगी वो सारी की सारी आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको ये जो मैप्स हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये सारे मैप, ये जो क्वेश्चन है, ये सारा लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इजीली पहुंच जाओगे वहाँ पे। बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, सारा कुछ वेबसाइट पे मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए याद करने में। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं हमारे पास में। टॉपिक वाइज हम समझेंगे, क्योंकि ऐसे समझेंगे ना एकदम से, मतलब कहीं पे भाखड़ा नांगल बांध आ गया हमारा, कहीं पर जो है हमारा एकदम से लोहा टीन इस्पात आ गया, कहीं पर जो है कोयले की खदान आ गई, कुछ समझ नहीं आने वाला, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला कि भाई हो क्या रहा है इसकी जिंदगी में। तो देखो, यहाँ पे हम पहले बात करेंगे मैप के अंदर जो है, पहले जियोग्राफी के पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के या इतिहास के, कह लो, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा बांध वाला टॉपिक है। अब ये जो मैंने डबल डॉट लगा रखे हैं ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, तुमको मतलब समझ नहीं आएगा बट कि डबल डॉट का क्या मतलब होता है। ये जो डबल डॉट है ना, ये मैंने इसीलिए लगाए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं ताकि मेरे को खुद पता लग पाए। आपको तो पता लगे लगे, लेकिन मेरे को भी पता लग जाए कि ये डबल डॉट जो लगे हुए हैं ना, ये छोटे से डॉट ये देख रहे हो जो, तो इनका मतलब है कि ये क्वेश्चंस अब की बार 2022 के सैंपल पेपर में आया है इनमें से। और मैंने एक चीज नोटिस करी है, पता क्या नोटिस करी? अगर एक बार सैंपल पेपर में या किसी पेपर में अगर हमने बांध वाला टॉपिक, बांध वाला कोई क्वेश्चन मिला ना मैप के अंदर, तो वो बांध वाला टॉपिक आपके सारे जो सेट है सारों में मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमने जो है लोहा टीन की कोई फैक्ट्री की बात करी तो वो सारे सेट्स के अंदर मिलेगा। तो ऐसा चलता है जनरली पैटर्न, यानी कि हम एक टॉपिक की बात करते हैं और पूरा जो सभी पेपर्स हैं उनके अंदर वो एक एक क्वेश्चन वो बांट दिया जाता है कुछ इस हिसाब से। तो जिनके अंदर डबल डॉट है उन पे आपको, उन मैप्स के ऊपर आपको थोड़ा खासा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो बता भी दूंगा मैं साथ के साथ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन पहले ये तो जान ले भाई कितने नंबर के मैप आएंगे आपके। जो है जियोग्राफी के अंदर जो मैप आएंगे वो आएंगे 4 नंबर के, ठीक है, और 3 नंबर के आएंगे आपके इतिहास के अंदर से, भूगोल में से 4 नंबर और इतिहास में से 3 नंबर, टोटल 7 नंबर के आएंगे। पहले भी 7 नंबर के ही आते थे, बट पहले क्या था, जो आपका ये इतिहास है और ये आपका भूगोल, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले ये 3 नंबर का आता था और ये 4 नंबर का आता था। होता पहले भी 7 का था, अब भी 7 ही नंबर का आपका आता है। अब 7 नंबर में कुछ पॉइंट, कुछ लोकेशन तो ऐसी है जो आप इजीली याद कर पाओगे, और एक आध जो है ना, मतलब 7 में से मान लो 1 या 2 लोकेशन तो ऐसी मिलेंगी मिलेंगी जो आपने कहीं पढ़ी ही नहीं होंगी, मतलब बिल्कुल नई सी लगेंगी आपको। तो ध्यान रखना उस चीज़ का, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना। बट हमें कोशिश करनी है कि 7 में से कम 6 नंबर हम ले पाएँ, पूरे नंबर नहीं आते। ये चीज़ें मैंने देख ली हैं, लास्ट में बता भी दूंगा क्या क्या सीन होते हैं बीच में पेपर के, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में सारी चीज़ें बताता चलूंगा आपको, ठीक है। हमें हमें जो है ना, अगर हमने पूरी किताब के मैप रट डाले हैं तो 7 में से 7 आ जाएंगे, लेकिन हमने पूरी किताब के मैप रटना, मतलब समझ रहे हो तुम, मतलब बहुत ही बड़े पंगे की बात है। वो तो कुछ नहीं याद होएगा, ना पहला मैप रहेगा ना दूसरा मैप। इसीलिए मैंने मेन मेन से 4-5 मैप बताए हैं बस आपको, जो आपको ध्यान देने हैं, याद करने हैं, और उनमें भी मेन मेन पॉइंट। चलो देखते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है ये रिपीटेड है बहुत बार, कई बार पेपरों में यही मैप, ये बांध वगैरह, ये जो चीजें हैं ये पूछी जा चुकी है। चलो देखते हैं। पहले हमें देखना है सरदार सरोवर बांध, फिर हमें देखना है नरोरा बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, मैट्टूर बांध, टिहरी बांध, राणा प्रताप सागर बांध। 5 साल में बांधों के जो टॉपिक है उसमें से सिर्फ यही क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी ये एक ही बार पूछे गए हैं, ठीक है।
अब सबकी लोकेशंस दिखा देता हूँ आपको। सरदार सरोवर बांध देखते हैं पहले। सरदार सरोवर बांध है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है ना आपको एक मैप मिलेगा एग्जाम जब पेपर में बैठोगे ना आप, तो आपको एक मैप दिया जाएगा अलग से। और ऐसे नहीं है कि बैठ के छापना है भाई, मैप पन्ने पे छापने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको मैप मिलेगा, उसमें दो चीजें हो सकती है। एक चीज ध्यान रखना, तो उसमें दो चीजें हो सकती है। या तो उसमें ऐसे जैसे इसको जो है ना सारा कचरा हटा दो इसमें से, और ब्लैंक मैप, बिल्कुल ब्लैंक, जिसमें बॉर्डर लाइन होंगी इंडिया की, और साइड में पाकिस्तान भी छपा मिलेगा उसमें थोड़ा सा, जैसे ये छपा हुआ है। तो ऐसे सा ही मैप आपको मिलेगा किताब, मतलब पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए। या फिर एक काम और हो सकता है, आपको जो है ना राज्य वाली बाउंड्री भी मिल सकती है देखने को। अब मैंने तो देखो मेरे टाइम में राज्य वाली बाउंड्री आई है, कभी कभी प्लेन मैप दे देते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, कोई सा भी मैप आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक एस्टिमेट रखना है। ये जो पॉइंट है, ये बिंदु है ना, ऐसे हमने वहीं पे जाके गाड़ नहीं दिया सरदार सरोवर डैम को कि यहीं पे है बिल्कुल एग्जैक्ट, ये इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, मतलब अंदाजा होता है, ये राउंड फिगर होता है हमारा, ठीक है। तो राउंड फिगर में याद करना है। अब देखो सरदार सरोवर डैम आप कैसे याद करोगे, ये जो है ना लोकेशंस याद करने के लिए आपको मैप को तोड़ना पड़ेगा, कुछ हिस्सों में तोड़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो क्या कैसे तोड़ना है इसको, हॉरिजॉन्टल तोड़ लो पूरे मैप को, ऐसे करके, ऐसे, मतलब अरे टेढ़ी लाइन हो गई भाई, लाइन की भी वाट लगी पड़ी है मेरी तो। देखो यहाँ से है ना, आप यहाँ से एक बिंदु मिलाओ, मतलब आपको अपने मन में मिलाना है, कहीं मिलाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये बिंदु से थोड़ा सा ऊपर पास में ही सरदार सरोवर डैम पड़ता है, ठीक है। ऐसे याद कर लिया आपने। उसके बाद में जो है हम देखते हैं आगे हमारा जो है दूसरा डैम। देखो ये लाइन मैंने मिटोई नहीं है ताकि काम आएगी वापस से। नरोरा बांध, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड बांध। अब सेम जो है ना इसमें से हम अगर हम उसी लाइन को वापस लेके आते हैं एक बार, यहाँ पे सरदार सरोवर हो गया ना हमारा, सेम इसी लाइन की सीध में हमारा पड़ेगा हीराकुंड बांध। थोड़ा सा दूर पड़ता है, मतलब इधर से पड़ेगा। मतलब अगर आपने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सी लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। राउंड फिगर रखो बस तुम कि इधर सी किधर है बस हमारा, ठीक है। राज्य का अंदाजा हमारा सही सा होना चाहिए, ठीक है। एक बांध हमें यहाँ पे मिलेगा सरदार सरोवर, हीराकुंड बांध, ये तो महानदी के ऊपर है। एक बार तो क्वेश्चन में पूछ लिया था महानदी कहाँ पे है, महानदी हीराकुंड बांध एक ही है, मतलब ये काफी बड़ी नदी है, मतलब उस मामले में ये जो बांध है ये इसके मामले में काफी फेमस है। ये नदी अलग ही लेवल पे है, कुछ खास चीजें हैं इसके अंदर जो कि आपने बुक में पढ़ भी ली होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो है हमारे पास आ गया है टिहरी बांध। टिहरी बांध ज्यादा चांसेस हैं अपने एरिया के बांध पूछने के, दूर वाले बांधों की बजाय, ठीक है। टिहरी बांध पे खास ध्यान रखना। टिहरी बांध यहाँ कहीं से पड़ता है, मतलब अगर आप लोकेशन में देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर हम सिंपली देखो, ये मैप है, ये हमारा यहाँ से कट हो रहा है, यहाँ से कट होके नीचे उतर रहा है, यहाँ से भी कट होके नीचे उतर रहा है। ये लाइन को आप कट मार दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे तो पड़ेगा भाखड़ा नांगल, इसके बीचों बीच अंदाजा लगाना आपको, पूरा एग्जैक्ट किसी को नहीं देना, ये समझ लो तुम, मतलब राउंड फिगर में आपको इधर की इधर से मिलेगा। उसके बाद में आपको देखना है टिहरी बांध। टिहरी बांध इससे थोड़ा सा नीचे और टेढ़े हिस्से में पड़ेगा, बस यहाँ कहीं सी, अगर आपने यहाँ कहीं सी लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, यहीं कहीं सी आपका टिहरी बांध पड़ता है, ठीक है। अब ये दो बांध हो गए हमारा, और ये उससे ही आगे, थोड़ी सी आगे पड़ता है हमारा नरोरा बांध। देखो तीन बांध एक साथ है हमारे, ये समझो तुम, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध और नरोरा बांध, ये तीनों एक साथ में है। मतलब कि कौन कौन से, नरोरा बांध ये वाला है, भाखड़ा नांगल और टिहरी बांध, तीन क्वेश्चन तो एक ही जगह पे पड़े हुए हैं। और इनके चांसेस ज्यादा क्यों रहते हैं तुम समझ गए, क्योंकि ये अब हम लोग हरियाणा से हैं, हमारा पेपर हरियाणा में होना है, और हमारे पास वाला ही आएगा एग्जाम में। पहले चांसेस, पहली प्रायोरिटी अपने पास वालों की देते हैं वो लोग, ठीक है। ये हमने ये डैम ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, हीराकुंड भी देख लिया। अब बचे हमारे पास मैटूर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। अब ये जो राणा प्रताप सागर है ना, ये बांध है इससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ कहीं से ये पड़ता है, ये वाली लोकेशन जो है यहाँ पे पड़ेगा आपका राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। याद रख लोगे इसको, ये थोड़ा सा एकांत से में पड़ता है, मतलब ऐसे बीच से में। ब्लैंक मैप देखोगे, थोड़ा डरना नहीं है तुमको, अंदाजा सा लगाना है बस। अंदाजा लगाने के लिए बता देता हूँ, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है, मतलब यहाँ पे ये गड्ढा सा बना हुआ है, दो गड्ढे बनते हैं यहाँ पे, एक पहला ऐसे वाला और फिर दूसरे वाला। अब जब अब दो गड्ढों के बीच में ये लाइन है, इसको सीधा ले जाओ और उसके सीध के आसपास में ही बना देना बस, ठीक है। थोड़ा सा दूर जाके चिपका देना। तो ऐसे जो है ना, अगर आप ऐसे याद करोगे जल्दी याद रहेंगी लोकेशंस तुमको। राउंड फिगर में भी ऐसी चीजों में, नदियों वगैरह की और इन चीजों की जल्दी याद होती है, ठीक है। और एक और बांध हमारा बच गया, कौन सा बांध है भाई, हाँ मैटूर बांध। अब ये मैटूर बांध है नीचे, बिल्कुल नीचे यहाँ पे पड़ता है मैटूर बांध। ये बिल्कुल एकांत वाला, इसके चांसेस थोड़े से कम ही रहते हैं, मतलब पता नहीं कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन कम ही चांसेस है, ठीक है। हमारे ये हो गए हमारे बांध वाले टॉपिक की, बांध कौन कौन से हमारे मेन मेन से थे। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे कौन कौन से बांध है,
यहाँ पे भाखड़ा नांगल अपने एरिया के पास में, हमारा हरियाणा यहाँ कहीं पड़ता है ना। तो यहाँ से देखो टिहरी बांध, नरोरा बांध, ये 3 बांध है और इन तीनों में ही अटके रहते हैं लोग ज्यादातर। तो ये फेमस भी है, ऐसा नहीं है कि किसी अरे गहरे जो है बांध को उठा के ये लोग ले आएंगे। तो ध्यान रखना मेन मेन बांध ही पूछेंगे वो लोग, है ना। यहाँ पे देखो राणा प्रताप, अरे कहाँ भाग रहा भाई मैप, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर, इकट्ठे ही ये दोनों बांध है ना। उसके बाद में यहाँ पे हीराकुंड बांध भी काफी फेमस है अपनी चीजों के लिए, जो बांध काफी फेमस है ना, नाम उन्हीं के पूछे जाएंगे। सरदार सरोवर बांध काफी फेमस है ना। परवारा का नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, है ना। जो बांध जो है थोड़े फेमस है ना, उन्हीं के नाम पूछे जाते हैं जनरल एग्जाम्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पे हमारा पेरियार बांध है, इसको भी शायद थोड़ा सा ध्यान रख लेना नजरों में, शायद पूछ ले इसको भी, है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारा लौह इस्पात संयंत्र, यानी कि लोहे की फैक्ट्रियां कह लो तुम, कि जहां पे लोहा पिघलाना वगैरह, स्टील बनानी, मतलब जो भी है लोहे की फिल्ट्रेशन करनी, सारा जो मतलब कारखाने हैं लोहे के और स्टील के, लोहा इस्पात स्टील को कहते हैं ना। तो आयरन एंड स्टील जो प्लांट है ना, वो सारे के सारे आपके इस मैप के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसका अल्टीमेट मोस्ट 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 कहूं तो मैं भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई देखो कितने नामों से पूछा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये भिलाई है ना, जो भिलाई, इसको बस भिलाई को ही याद कर लो तुम, भिलाई कहाँ पे है, ठीक है। देखो कौन कौन से जो है इस्पात के अंदर है, विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई लौह इस्पात केंद्र, मतलब संयंत्र हटा दिया केंद्र कर दिया। अब तुम लोग अटके रहोगे भाई ये कहाँ चला गया, अब तो हमने तो पढ़ के आए थे भिलाई वाला। जहां पे भिलाई है ना, भिलाई को तो रट लो, बिल्कुल जबान पे आ जानी चाहिए ये आपके 2022 के प्रैक्टिकल पेपर में, 2021 के में आया, 2020 में आया, 19 में आया, 18 में आया, 17 में, हर साल ये आपको मिल रहा है किसी ना किसी सेट में, और कई बार तो 2-2 3-3 सेट में आ जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, इस लोकेशन, ये काफी अल्टीमेट मोस्ट लोकेशन है हमारी भिलाई इस्पात वाली। उसके बाद देखते हैं दुर्गापुर लौह इस्पात, फिर आता है भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र, इसको कह रहे हैं एक बार भद्रावती, क्योंकि हम लोग देखो हिंदी में पढ़ के आए, हमें नहीं पता, आयरन एंड स्टील प्लांट कह दिया, हम सोचेंगे लौह इस्पात कुछ और होता होगा, मतलब जिनको नहीं पता वो अटक जाएंगे यहाँ पे। तो भद्रावती आयरन स्टील प्लांट भी कहा गया एक बार इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेलम इस्पात संयंत्र या सेलम इस्पात केंद्र, संयंत्र और केंद्र एक ही चीज होती है, विजयनगर इस्पात केंद्र और बोकारो इस्पात केंद्र, ठीक है। ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स है जो हमें मैप के ऊपर मार्क आउट करके रखने हैं। आपको जो है ना क्या करना है, मैं प्रैक्टिस के लिए बता देता हूं। आपको जो है एक ब्लैंक मैप लेना है और उसमें मतलब ऐसी लोकेशन है, ये सारी लोकेशन वीडियो पॉज कर लो बस यहीं पे। उसके बाद में उस लोकेशन को ब्लैंक मैप पे जो है मतलब कॉपी पे राउंड फिगर में मैप बना लेना अंदाजे से, और उसके बाद उनको मार्क कर करके देखना तुमको कितनी याद हो गई। ये लोकेशन जो मैं दे रहा हूँ ना, ये तो आपको याद करनी ही करनी है, इनके अलावा मतलब बाहर से आने के चांसेस बहुत कम है। मेन मेन लोकेशन सारी करवा चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब देखते हैं, ये मैप देख के आपको सुना सा लग रहा हो भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैप में ब्लैंक मैप पड़ा है, क्या मैप है ये। तो ये जो है यही मैप है, बस ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैप रहने वाला आपका एग्जाम के टाइम पे, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो कहाँ कहाँ थे वो, सेलम वाला ये रहा, भद्रावती वाला ये रहा, विजयनगर वाला ये रहा, विशाखापट्टनम वाला ये रहा, भिलाई वाला, ये भिलाई वाले की कह रहा था ना मैं। अब ये भिलाई देखो, अगर तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, वही बात जो मैं कह रहा हूं था, अरे टेढ़ी लाइन कर देता हूं यार मैं हर बार। देखो भिलाई जो है राउंड फिगर में रखना है, यहीं कहीं तो आपका हीराकुंड बांध था, यहीं कहीं से आपका भिलाई पड़ता है ना। तो राउंड फिगर में रखो बस, आपकी इधर की दर्शी है बस ये। उसके बाद यहाँ पे देखो तो आगे बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये सारे इधर की दर्शी है। अब आप सोचो कि भाई यहाँ तो इतनी लाइन लगी पड़ी है, यहाँ इक्का दुक्का सा पड़ा है। एक्चुअली जो है ना, अगर आपको अजीब सा नाम मिले और स्टील प्लांट का नाम पूछ ले, मतलब ये तो मेन मेन से तो ये तो आपको याद रहेंगे, मोटे मोटे से नाम है, विजयनगर, विशाखापट्टनम, बड़े बड़े नाम है खतरनाक से। अब जो अजीब से नाम अगर आपको मिले स्टील प्लांट, आयरन प्लांट के बारे में, तो यहाँ कहीं से आके चिपका देना बस उसको, ठीक है। मतलब अटकना नहीं है कि कहाँ से मारना इधर उधर, तो बस ऐसे साथ धर के कहीं पे बीच सी में और चिपका डालो उसको, वो अपने आप समझ लेंगे कि हाँ उसको पता है यहाँ कहीं है। अब इतना एग्जैक्ट मैप नहीं भरा जाता, और कोशिश करना पेंसिल से भरना, क्योंकि फिर पेंसिल में क्या होता है इरेज वगैरह भी कर पाओ, अगर गलत सलत ठोक दिया तुमने तो ध्यान रखना उस चीज का भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला मैप देखते हैं हमारा, वो है हवाई पतन, यानी कि एयरपोर्ट की बात करेंगे। एयरपोर्ट एग्जाम में नहीं आते, बहुत कम आते हैं, हमसे मतलब लगभग 20 पेपरों के अंदर सिर्फ ये एयरपोर्ट पूछे गए हमसे, तो कुछ खास इज्जत है नहीं एयरपोर्ट की। अब ये जो है एयरपोर्ट सबसे मेन मेन तो बता देता हूँ, इनमें ये मेन है और एक ये मेन है हमारा, ये दिल्ली में पड़ता है और ये बंबई में पड़ता है, दो ही शहर तो है फेमस, इन दोनों के याद ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। और उसके बाद में हमारा जो सी पोर्ट है, समुद्री पतन है ना, वो काम के हैं, और काफी जो है अलग अलग पोर्ट हर बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन इतने सारे उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिए हैं, पूछने को बचेगा ही क्या उनके पास में। चलो देखते हैं,
देखो मार्गा गांव समुद्री पतन है, एक है तूतीकोर्न बंदरगाह, पाराद्वीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई, कोची। इसको जो है कोची को एक बार कंफ्यूज करने के लिए कोचीन दे दिया। यार लिटरली मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मतलब कोची और कोचीन तो अलग अलग लग रहे हैं, कहीं अलग बंदरगाह तो नहीं है ये। मतलब लग तो सेम से रहे एक बार के लिए, लेकिन फिर नाम अलग कैसे हो गए। तो एक्चुअली एक ही बंदरगाह है ये, और कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोगों को। उसके बाद आता है विशाखापट्टनम और हल्दिया बंदरगाह। चलो एक एक चीजें दिखाता हूँ अब मैं। देखो राजा सांसी जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पे है अमृतसर के अंदर। ये जो जहाज छपा हुआ है ना यहाँ पे, कहीं आप यहाँ ठोक दो आके, इतना भी मत पोपट करने बैठ जाना, यहाँ कहीं सी ठप्पा मारना आपको, ठीक है। बॉर्डर के पास में। दिल्ली का तो सबको पता है, मैप में कुछ याद रहे तुमको ना रहे, दिल्ली तो याद रह ही जाएगी। दिल्ली में बस दिल्ली छोटी सी दिखती है मैप के अंदर, ये दाने जितनी सी, और उस दाने से मैं भर दो बस कि हाँ भैया यहीं पे है तुम्हारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय या जो भी है तुम्हारा एयरपोर्ट। उसके बाद जो फेमस पोर्ट है ना उनकी बता देता हूँ मैं तुमको। कांडला वाला पोर्ट काफी फेमस है। एक्चुअली में ये फेमस क्यों है, फेमस वालों को ही पूछते हैं ज्यादातर। अरे नीचे आ जा भाई। तो देखो ये इधर का जितना भी सामान है ना ऐसे, तो ये कांडला पोर्ट के थ्रू बाहर जाता है विदेशों में, तो ये ज्यादा जरूरी हो सकता है, अब की बार एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे इसके। कांडला पोर्ट ध्यान रखना, ऐसे कोने से पे बैठा देना यहीं कहीं सी, ऐसे बिंदी सी बना के कांडला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बंबई भी तुमको याद होगी, सब लोग ढूंढते ही रहते हो। देखो यहाँ पे क्या करना है, मैप के अंदर ये मस्त बताता हूँ तुमको। ऐसे तुम अटक जाओगे इतनी बड़ी बॉर्डर लाइन पे, तुम्हारी बंबई कुछ, मैंने पहले पहले ऐसी मैं पता क्या करता था, मेरे को पता तो था नहीं, याद होता नहीं था बंबई कहाँ है। अभी कभी किसी ने बताया नहीं इतना गौर से, तो मैं कहीं भी ऐसे अंदाजा सा कि यहाँ कहीं ही होगी यार बंबई, और ठोक देता था, नवरे हम अपना काम खत्म। लेकिन एक्चुअली फिर मेरे को समझ आया कि बंबई याद कैसे रखनी है हमको। देखो ये जो मैप की लाइन देखो तुम, यहाँ पे आके गड्ढा सा हो जाता है, एकदम से कट जाती है लाइन, उसके बाद फिर से सीधी चलती है। जब तक सीधी चल रही है हमें कुछ लेना देना नहीं है, जहाँ पे गड्ढा सा है ना वहीं है हमारी बंबई, ठीक है। तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी और जवाहरलाल नेहरू जो है समुद्री बंदरगाह वगैरह है, बंदरगाह का शायद ना भी पूछे, ये हमारा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक एयरपोर्ट हैदराबाद में, हैदराबाद में तो मतलब हैदराबाद ही बोलेंगे वो, हैदराबाद हवाई अड्डा ऐसा कुछ करके, तो वो तो सबको याद रहेगा कि हैदराबाद है तो कहाँ है हैदराबाद, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे जो है ये कोची वाला था, देखो कोची वाला यहाँ पे आपका, यहाँ नीचे सी। उसके बाद में यहाँ पे तूतीकोर्न वाला इधर की साइड में है। चेन्नई वाला, चेन्नई वाला भी खास ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ये मारगांव वाला था, ये न्यू मंगलोर वाला, ये जो है इसका चेन्नई वाला, चेन्नई पोर्ट ही कहते हैं इसको, बस चेन्नई समुद्री बंदरगाह ऐसे ही कहते हैं इसको। ये जो है ये जहाज वाला है, इसका नाम बुक वालों ने उड़ा रखा है, मेरी बुक में इतना ही साफ था भाई, तुम्हारी बुक में साफ मिल रहा है तो देख लेना उसको। अब इधर इतना ही मिला मुझे, बट जो भी है अजीब सा ही नाम है इसका। यहाँ पे पड़ता है विशाखापट्टनम। एक चीज मैं मस्त बताता हूँ तुमको, तुम्हें ध्यान रखनी है बस ये, विशाखापट्टनम की जो लोकेशन है ना, लोकेशन याद कर लो, क्योंकि विशाखापट्टनम के कई सारे क्वेश्चंस है। विशाखापट्टनम में कहीं कहीं चीजों में, कहीं पे खदानें हैं, कहीं पे कई सारी चीजें हैं, बट यार शहर जो है वो तो शहर ही रहता है, ये तो तुम समझ सकते हो। अब ये शहर यहाँ पे पड़ता है विशाखापट्टनम, मैं आपको दिखा दूंगा फाइनल में, मतलब इस पूरी एनालिसिस करने के बाद विशाखापट्टनम में क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। तो ये विशाखापट्टनम यहाँ पे। अब इसको ध्यान रखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे ऐसे ऐसे टेढ़ा हुआ, और जब ये गड्ढे से खत्म होते ही बस यहीं पे चिपका दो, बस यहाँ कहीं से आपको याद आ जाए। मतलब ये जब टेढ़ी मेरी यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे टेढ़ी सी होके, और यहाँ पे शुरू हुआ ना जब आगे, वहीं से चिपका दो आप, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद अगली टेढ़ी सी होए और वहां पे आता है आपका पाराद्वीप, फिर आता है यहाँ पे हल्दिया, कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। ये भी ध्यान रखने की बात है, क्योंकि देखो एयरपोर्ट अगर पूछेंगे 3-4 ही है मेन मेन, वो ऐसे टुच्चे मुच्चे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेन मेन एयरपोर्ट बहुत कम है, लिमिटेड से। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं, यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू वाला है, दिल्ली में कौन सा है भाई, ये एक इंदिरा गांधी वाला, मतलब ज्यादातर जो नेताओं वाले ही एयरपोर्ट मिलेंगे आपको, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा इस मैप के ऊपर भी। इसके चांसेस भी हैं, देखो मैप जो उनसे ब्लैंक है ना उनमें से ज्यादा पूछते हैं, जो ब्लैंक नहीं है उनमें से बहुत कम पूछ रहे हैं। वो मेरे को खतरनाक ही चीज लगी, मतलब ये चल क्या रहा है एक्चुअल में। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो झरिया, झरिया कोयला क्षेत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कोयले की खदानों में से। उसके बाद कुछ और खदानें भी हैं, नवेली कोयला खान, तालचेर कोयला खदान, कोयला क्षेत्र कह लो, रानीगंज कोयला क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र हमें ध्यान रखने हैं। अभी इस मैप के अंदर बहुत भसड़ मची पड़ी है पहले से ही। इस मैप के अंदर कोयला क्षेत्र भी है, कोयले की खदानें भी हैं, तेल के क्षेत्र भी है, मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस भी है, एचवीजे गैस पाइपलाइन, सब कुछ फलाना डिमक्का भर रखा है भाई इस मैप को। और इस मैप के अंदर से आपको खास ध्यान रखना है बस कोयले की खदानों पे, कोयले की खदानें कहाँ कहाँ सी है, ठीक है। नवेली देखो, नवेली बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल एंड पे है ये, तो इसमें तो कुछ खास बचा नहीं। देखो ये खदानें देखो तुम, ऐसा नहीं है ये जो देख रहे हो ये मतलब ऐसे कोयला क्षेत्र कह रहे हैं ये लोग, इतना इतना ऐसे बना रखा है इन्होंने मैप के ऊपर, तुमको दिख रहा है ये चीज।
शायद दिख ही रही होगी यार वीडियो में। तो ये जो क्षेत्र बना रखा है ना इन्होंने मैप पे, ये पूरा क्षेत्र कोयले का ही है, कोयला क्षेत्र। लेकिन एक्चुअली में हम यहाँ पे कहीं पे भी इसमें ठप्पा सा मार सकते हैं, यहीं कहीं सी मार दो बस, ठीक है भैया कोयला क्षेत्र ये है। अब हम बात कर रहे थे तलचर वाले की, देखो ये पूरा उखाड़ रखा है यहाँ पे। तो अब यहीं पे लोहा मिलता है, यहीं पे तो मिलता है लोहे वाली जो खदानें हैं, यहीं पे आपको जो है कोयला वगैरह मिलता है ज़्यादा। तो ठीक है, कोयला और लोहा इकट्ठा सा ही मिलता है हमें। तो यहाँ पे तलचर वाला है, फिर हमारा जो है बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये तीनों इकट्ठे से ही है। अब आपको याद नहीं रहेगा मैप पे, सीधी बात है, यहीं राउंड फिगर लगाओ और ठोक डालो बस, ठीक है। अब राउंड फिगर में याद कैसे रखनी है, लोहे वाली भी है कई सारी, यहीं पे मैंने बताया था आपको। तो ये इसी की सीध में पड़ती है, ये जो बॉर्डर लाइन है ना, ये वाली, मतलब टेढ़ी हो रही है यार, ये जो लाइन खींच रखे इन्होंने ऑटोमेटिक है, ये खींची हुई आती है प्रोबेबली एग्जाम्स के मैप वाले में भी, और उसी लाइन के जस्ट ऊपर है यहीं कहीं सी, ठीक है। और उसके बाद में जो बहुत सारा कचरा बच जाता है, यहाँ पे मैप में दिखाऊंगा, सारे मैप मैंने नहीं बनाए, कुछ एक ऐरे गैरे मैप भी है, मतलब तो एक एक पॉइंट पूछ लिया उनमें से कभी भूले बिसरो ने, तो उसका मैं क्या ही बताऊं यार, दिमाग खराब करना था मैप बना के उसमें। तो देखो डिगबोई वाला है यहाँ पे, ठीक है, मेकू, मोरन से फलाना डिमक्का, बहुत सारे यहीं पे है कोयले के। और ये जो लाल लाल है ये हमारे गैस उसके तेल वाले हैं प्रोबेबली, हाँ तेल वाले हैं। तो ये जो है ना यहाँ पे कोयले और तेल वाले, यहाँ कहीं सी भसड़ मचा रखी है फालतुओं ने, बाकियों ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि हमें याद कर लेने हैं, मतलब अगर तुक्का मारना पड़े ना, अगर तुमको ये याद करने तुमको, तो अगर इनसे बाहर मिल गए ना तो समझ लो यहीं कहीं से वो भसड़ सारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मिट्टी के ऊपर, मिट्टी पे भी क्वेश्चन आते हैं यार, तुम मतलब मिट्टी वाले में आपको हल्के में ले रहे हो कि मिट्टी वाले से क्वेश्चन आएंगे नहीं, वो क्या क्वेश्चन बनाएगा। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें ध्यान रखना क्या होता है, कुछ ही मिट्टी है यार, पूरे देश में मिट्टी कितनी है, 5-7 मिट्टी है, उनको बस लोकेशन मार्क करो, अंदाजन अंदाजन होता है सारा। मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, वन और पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी का एक राज्य है। देखो ये ध्यान रखने की बात है, काली मिट्टी का एक राज्य, ये अभी सैंपल पेपर में देखने को मिला है। और प्रोबेबली अब की बार जो है ऐसा सा ही क्वेश्चन मिल सकता है आपको, यानी कि आपको जो है मरुस्थलीय मिट्टी का एक राज्य पूछ लेंगे। अब वो राज्य कौन सा हो सकता है, आपको देखो इतना सारा मैप है, आपको एक राज्य मार्क कर देना, बस यहाँ पे बता दो कि हाँ भैया ये है वो राज्य, ठीक है। ऐसे कोई भी एक राज्य पे मार्क कर लो कि काली मिट्टी का एक राज्य, मैप पे मार्क करना है, राज्य का नाम नहीं पूछ रहे वो आपसे, वो मार्क पूछ रहे हैं बस, कौन सा ये राज्य है, कहीं पे जहाँ पे काली मिट्टी मिलती है वो मार्क कर दो। तो ये देखो तुम कितना बड़े में ढूंढो भाई, ये जो है हमारी यहाँ पे मिट्टी भी बना रखी है, पर्वत और वन वाली जो मिट्टी है वो ऊपर ऊपर है, क्योंकि देखो नीचे कुछ नहीं मिलेगा। पहाड़ कहाँ पे है, हिमालय कहाँ पे है, हिमालय की रेंज ऊपर ऊपर है ना, तो ऊपर ऊपर ही है वो सारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नीचे, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सोइल कहते हैं जिसको इंग्लिश में। अब ये जो मिट्टी है ये ऊपर से जब पहाड़ों से नदियां आती है तो यहीं बनेगी, जहां नदियां आएंगी, नदियां कहाँ आती है, यहीं कहीं। आपको यहाँ क्यों जाना भाई इन कोने खुदरों में, मतलब जहां पे कुछ मिलने का नाम नहीं लेगा भाई, जहां भर भर के है मिट्टी वहां जाओ तुम, यहाँ पे छापो बस, पूरा कोई नहीं कह रहा कि तुमसे कि इतने में पूरे में छापो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, यहाँ पड़ी है, कोई नहीं कहता भाई, तुमको बस लिटरली कुछ एरियाज बताने होते हैं कि यहाँ से वो ज्यादा मिट्टी मिलती है, ठीक है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी देखो पूरा मैप ही लाल हुआ पड़ा है आधे से ज्यादा, तो है ना। इधर देखो जहां पे लोहा मिलता है मिट्टी वहीं पे लाल मिलती है जनरली, तो लोहा कोयला वगैरह मिलता है, तो यहीं पे यही वो एरिया है ना जहां पे लोहे की खदानें, कोयले की खदानें सारी, थोड़ी सी खदानें नीचे भी थी, ध्यान हो तो तुमको, है ना, थोड़ी सी खदानें नीचे थी, तो नीचे वाला एरिया भी ऐसा ही है। अब काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी ये बीच में पड़ती है मध्य प्रदेश के, और ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, इस पूरे एरिया में काली मिट्टी भरी पड़ी है यार, और क्या भरा पड़ा है। एक राज्य बताना तुमको, बता दो, इतने सारे राज्यों में से है ना, दो तीन तीन चार राज्य आते होंगे इसके अंडर में। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें मिलती है लेटराइट और शुष्क, ये हमारी कुछ खास थी नहीं शायद, अरे कहाँ भाग गए ये, हम कहाँ पहुंच गए भाई, मतलब अभी पता नहीं क्या हुआ, हाँ कोयले वाले में उड़ गए भाई, पता नहीं क्या ग्लिच हुई एकदम से। तो शुष्क देखो हाँ शुष्क वाला पूछ रखा है, एरिड सोयल स्टेट लिखा था मैंने इसको, मतलब इंग्लिश वालों को कंफ्यूज करने के लिए, शुष्क मृदावस्था, हमें लगा पता नहीं क्या पूछ लिया इन्होंने, इन्होंने एक राज्य ही पूछा एक्चुअल में। देखो एरिड सोयल स्टेट का मतलब एक राज्य बता दो जहां पे ये शुष्क मिट्टी पाई जाती है, और नाम क्या लिख रखा है ये मैंने ब्रैकेट में इसीलिए डाला था कि कंफ्यूज ना हो जाए कुछ स्टूडेंट। तो शुष्क मृदा अवस्था, आपको लगेगा पता नहीं क्या बताना भाई मैप पे, जहां पे शुष्क मिट्टी है ना तो वो एरिया हमको बताना है, ठीक है ना। शुष्क कहाँ पे मिलेगी आपको, शुष्क मिलेगी यहाँ सूखी पड़ी है। अब शुष्क देखो ये पीला पीला सा रंग मिल रहा है हमको, और यहाँ पे देखो शुष्क में कहाँ कहाँ मिलती है, जहाँ पे गर्मी होती है वहीं पे तो सूखी मिलेगी, रेत पड़ी है यार जहाँ पे, रेत राजस्थान में है, राजस्थान को ठोक डालो बस मैप पे, ठीक है। ये और कहीं नहीं है, देखो पूरे मैप के ऊपर आप देखोगे ना कहीं नहीं मिलेगी आपको ये सिर्फ राजस्थान के एरिया में मिलती है मेजोरिटी में, ठीक है, थोड़ी बहुत तो इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है बट मेजोरिटी राजस्थान में ही मिलेगी।
और लेटराइट सोयल हमको यहाँ किनारों पर कहीं इधर उधर मिलेंगे, बट इसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे लेटराइट वाली को पूछेंगे। ज़्यादा चांसेस है जो ज़्यादा है मिट्टी उसी को पूछेंगे। यानी कि खास ध्यान किसका रखना है आपको, एक तो जो है इस वाली मिट्टी का रखना है जो कि जलोढ़ मिट्टी है हमारी, एक काली मिट्टी का और एक लाल मिट्टी का। इन 3 मिट्टियों को तो ध्यान रखना मैप के ऊपर कि कौन से 1-2 राज्य आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन से राज्य है, कहीं मार्क करना भी पड़ जाए। ठीक है, राउंड फिगर में याद कर लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो लोकेशंस है ना, इनको मैंने मैप के ऊपर मार्कआउट नहीं करा है क्योंकि 1-1 2-2 लोकेशन थे और मैप इतने सारे हो जाते हैं ना, फिर दिमाग खराब हो जाता है आपका। मतलब आप बुक उठाना और बुक में से ढूंढ लेना इन मैप को, अलग अलग जगह पे अलग अलग बिखरे पड़े हैं सारे के सारे, तो इतने मैप हो जाते फिर आप ही अटक जाते भाई इतने सारे मैप बना दिए, हम कौन कौन से को याद करेंगे। तो ये जो है जस्ट सिंपल है, इनके ना तो रिपीटेड थे कोई भी क्वेश्चन, कभी कभी आ रहे हैं कभी कभी नहीं आ रहे, ऐसा सीन है। अब की बार मुझे चांसेस नहीं लगते इनमें से, तो इसीलिए मैंने इनके ऊपर कोई मैप भी स्पेशल नहीं डाला है। ठीक है, मतलब अगर देने को दे तो दे भी सकते हैं, नहीं तो मतलब चांसेस कम ही है वैसे। देखो महानदी, ताप्ती नदी, नदी वाला जो पहले हमारा पहला मैप था ना उसके अंदर दोनों मिल जाएंगे। महानदी पे तो हीराकुंड बांध है, उसके बाद ताप्ती नदी नीचे से पड़ती है प्रोबेबली, तो वहां पे ये 2 नदियां हमारी। उसके बाद कर्नाटक है, तो पूरा राज्य ठोक देना कि राज्य कहाँ है, ये केरल कहाँ पे है। उसके बाद आता है पेरियार बाघ रिजर्व, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, कार्बोरेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान आए थे कुछ एक टाइम में, कैगा, डिगबोई तो तुमको दिखाया भी था मैप के ऊपर। कोलार, सोने की खान, एक ही बार पूछी है बस, आए नहीं वापस पूछने। कुद्रेमुख, लोहो एस्क खान, ये भी एक ही बार पूछी, दोबारा पूछा ही नहीं कभी। फिर भिलाई वाले पे पहुंच गए थे लोग। कोरबा तापीय विद्युत केंद्र, सतपुड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, उकाई ऊर्जा केंद्र, नरोरा परमाणु संयंत्र। अब ये जो है कुछ हमें से जो है मतलब 1 साल के अंदर ही पूछे गए थे ये सारे के सारे जी, ऊर्जा वाले। देखो तभी मैं कह रहा था कि मतलब जब मैंने ऑब्जर्व करी नहीं जो चीज़, वो उसी के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ना जो सैंपल पेपर में देते हैं, उसी के बिहाफ के जो क्वेश्चंस है, उसी मैप के ऊपर से क्वेश्चन बदल सकता है बट मैप नहीं बदलते ये लोग। मैप उसी को उठा के ये ऐसे कैसे उठा लाते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन बदल देते हैं, दूसरी लोकेशन पूछ लेते हैं आपसे। अब उसके बाद आते हैं नरोरा परमाणु संयंत्र। अब कुछ टाइम कपड़ों में खेले ये 1 साल। पुणे सूती वस्त्र केंद्र, एक क्वेश्चन देते थे हर एक सेट में। कानपुर सूती वस्त्र केंद्र, अहमदाबाद सूती वस्त्र केंद्र, विशाखापट्टनम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में घुस गए एक बार ये। देखो ये विशाखापट्टनम वही जगह है जो मैं आपको मैप के ऊपर दिखा रहा था कि कुछ भी रैंडमली पूछे, विशाखापट्टनम है जहाँ पे, वहीं पे ठोकना है सारा कुछ। इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, 1-2 पेपर में ये पूछा। अब इनका जो है मैप बनाने का कोई सेंस नहीं था क्योंकि मैप में हो जाती भसड़ पूरी गंदे वाली और कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के मैप की। देखो वीडियो बड़ी बनेगी भाई, समझाना सारा कुछ है, फिर नंबर कट गए बेफालतू में, याद नहीं हुआ कुछ तुमको तो दिक्कत रहेगी ना। तो देखो मैप के अंदर खास ध्यान रखना है तुमको, एक तो सरस्वती सभ्यता के स्थल है, पहला ही पेज आपका पहले पार्ट के अंदर, और उस पेज को किताब में खोल लो भाई, कहीं खोल लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने जो ये टिक्के मार रखे हैं ना, सारे याद कर लो तुम। इसमें से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा मैप के ऊपर। मतलब हिस्ट्री में 3 नंबर का मैप है और मैप नहीं है हिस्ट्री में, दिक्कत वो है मैप नहीं है हिस्ट्री में। और इसमें से पूछेंगे मैंने 2 सैंपल पेपर उठाए, दोनों के दोनों में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। सो सारी लोकेशंस ध्यान रखो। अब ये देखो ये कैसे ध्यान रखोगे तुम भाई कि ये कहाँ कहाँ से धक्के खा रहे हैं। देखो यहीं कहीं से हमारा भारत ऐसे ऐसे कुछ शुरू होता है ना, ऐसे ऐसा कुछ करके ऐसे ऐसे सजाता है कुछ। तो यहाँ पे देखो ये तो कालीबंगा, राखीगढ़ी, मित्ताथल, बनावली, ये हरियाणा के अंदर पड़ती है सारी लोकेशन। अब हरियाणा तुमको याद होना चाहिए, हरियाणा किधर पड़ता है ना, अपनी लोकेशन तो याद कर लोगे तुम अपने घर की। तो देखो यहीं कहीं से सारी की सारी ये कालीबंगा, इधर उधर थोड़ा मोटा सटक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर का लगा दो इधर उधर थोड़ा बहुत, ऑलमोस्ट सारी की सारी है तो हरियाणा में इधर वाली। उसके बाद ये रोपड़ थोड़ा ऊपर है, पंजाब के अंदर है। ठीक है, अब ये जो है हड़प्पा, या यहाँ पे गवरीवाल, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, जो सारी लोकेशन है। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई इंपॉर्टेंट वाली ये वाली है, क्योंकि मैंने पेपर में सैंपल पेपर में ये वाली देखी और एक देखी ये वाली। अब इन दोनों को देख के मैं कैसे कह दूं कि तुमको ये रोपड़ तो तुमको याद ही नहीं आएगा भाई ऐसे में। अब खास ध्यान तुमको बस इस चीज का रखना है, अपने हरियाणा और पंजाब वालों, अपना जो भारत है ना, भारत वाली लोकेशन से इनको जरूर ध्यान रखना आपको। ठीक है, बाकी बाहर वाली है वो तो पाकिस्तान में पहुंच गए, चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं उनके आने के। तो धोलावीरा, लोथल, नीचे की साइड में धोलावीरा और लोथल, ऊपर की साइड में हमारा हरियाणा में ये कई सारे लोकेशन है। और इनके नाम भी याद कर लेने हैं क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में कि भाई 2 शहरों के नाम बता दो, सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो हरियाणा में पड़ते हैं, 3 शहरों के बता दो। तो अगर ऐसे पूछ लिया तो भाई तुम अटक जाओगे। ये चैप्टर जो है ना आपका सरस्वती वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना क्वेश्चंस को।
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, पूरी बुक की एक वीडियो जिसमें लगभग आपको 40-50 क्वेश्चन ही दूंगा पूरी बुक से, ठीक है, और आंसर्स के साथ दूंगा, टेंशन मत लो तुम। उसके बाद में देखो ये लोकेशन है मेहरगढ़ की, मोहनजोदड़ो, गंवरीवाल, हड़प्पा, ये लोकेशन आपको बैठ के आराम से याद कर लेनी है। समझ गए तुम कैसे याद करनी है, वो तुम्हारी मर्जी है, अब तुम्हारी सिरदर्दी है, मैंने बता दिया है कि भाई याद करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले मैप पे। अगला मैप हमारा दर्रो वाला मैप है। अब दर्रो वाले मैप में जो है ना हमको खास ध्यान रखना है, खास रट्टा जो लगाना है वो लगाना है खैबर दर्रे का, ठीक है। कौन से का? खैबर वाले का, क्योंकि ये जो दर्रा था ना, एक खैबर और एक गोमल, इन दर्रों से ज्यादा आक्रमण हुए हैं भारत के ऊपर, और ये ही वाले के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। वैसे देखो मैप के ये सैंपल पेपर में दिया नहीं है कि भाई दर्रे वाले में से क्वेश्चन आएगा, बट अगर आ गया तो तुम अटक जाओगे, क्योंकि 3-4 पॉइंट याद करने हैं, ऐसे है लाइन वाइज। अब आप ऐसे याद कर लो, बस इनकी सीरीज याद कर लोगे ना तो भी काम बन जाएगा। यानी कि एक्चुअली में क्या है, पहले बोलन दर्रा, फिर गोमल, फिर खैबर, फिर मिनटेक। अब ऊपर जाओ तो यहाँ पे जब मुड़ के सीधे हो गए तुम, मिनटेक आ गए, फिर थोड़ा सा आगे अघील आ गए। ऐसे लाइन वाइज याद करोगे तो याद हो जाएंगे, उल्टा सीधा याद करोगे कहीं पे रैंडमली तो याद नहीं होंगे। लाइन वाइज याद करो, ऐसे ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, या ऊपर से नीचे कूदते हुए कर लो, कैसे भी कर लो। ये बॉर्डर लाइन है हमारी। अब देखो ये जो है इंडिया की बॉर्डर लाइन ऐसी सी कुछ पड़ती है, ठीक है। आप अटक मत जाना कि मैप को क्या हो गया हमारे को। तो अब यहाँ पे ये जो है पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, ये सारा जो है ना पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, तो यहाँ ही कहीं सी बीच बीच सी में ऐसे ठप्पे से मार देना बस तुम, ठीक है। तो चांसेस वैसे मैं बता देता हूँ, मुझे कम लग रहे हैं इसके जो है ना, इतने ज्यादा चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं हमारे पास, ये देखो ये मैंने अब ऐसे एक्चुअली में सीन क्या है इनका, ये जो लोकेशंस है ना ये मैंने दी है वार के हिसाब से, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं बताता हूँ कि इस हिसाब से कैसे आपको इनको याद करना है। इतिहास में लड़ाई के महत्वपूर्ण स्थान। अब ये जो है ना जो लोकेशंस मैंने आपको बताई हैं, इनमें से सैंपल पेपर में हमें देखने को मिली, तराइन वाली पूछ रखी थी, झांसी वाली, कानपुर, ये लखनऊ वाली, ऐसी लोकेशंस पूछी गई हैं। सो मैंने यहाँ पे मेन मेन जो लोकेशंस थे ना लड़ाइयों की, वो यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। वर्ल्ड मैप हमको नहीं मिलेगा तो वर्ल्ड की हमें बकवास याद करने की जरूरत नहीं है इनमें, तो हमें हमारे एरिया की याद करनी है। ये जितनी भी लोकेशंस है अब मैं तुमको सारी की सारी दिखा देता हूँ मैप के ऊपर। यार 1 घंटा तो इस मैप को बनाने में लग गया लिटरली आपके लिए, मतलब इतना साफ मैप बनाया ना, टाइम लगता है यार लेकिन अच्छा बनाया, बहुत खूबसूरत मैप बना है। अब ये जो सारी भसड़ है ये इधर के एरिया में मची पड़ी है। देखो सिंध प्रांत अगर ये लोग पूछे तो सिंध प्रांत है ये वाला, यहाँ पे पूरा ये इतना सा नहीं है बिल्कुल कि आप सोचो भाई इतू से में, मतलब राउंड फिगर में डॉट मारी है मैंने। ये पूरा ऐसे एरिया था, प्रांत की बात करें ना हम तो एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे हरियाणा हो गया या पंजाब हो गया, पूरा एक सल्तनत होती है, तो वैसे ही था पहले सिंध प्रांत यहाँ कहीं सी। अब यहाँ पे इसको देखो, इसके चांसेस थोड़े कम है, फिर भी मैंने ऐड कर दिया कि नजरों में आ जाए तुम्हारे। यहाँ पे देखते हैं, देखो पानीपत, पानीपत से हरियाणा से शुरू करते हैं हम लोग, हरियाणा में पानीपत से, ठीक है, यहाँ से। अब ये जो पानीपत है ये दिल्ली से, यहाँ पे दिल्ली है ये हमारी, इससे जो है ये छोटी सी देख रहे हो आप, तो मतलब मैप का ही यार लोचा इतना बड़ा है, मतलब इतने सारे में कैसे भसड़ मचने वाली है। अब यहाँ पे है पानीपत, पानीपत से थोड़ा मतलब दिल्ली से, दिल्ली है ये, तो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से थोड़ा सा आगे जाओगे तो पानीपत, पानीपत से थोड़ा सा और आगे जाओगे तराइन मिल जाएगा, उसके आगे हम पंजाब पहुंच जाएंगे। फिर अगर दिल्ली से इधर की साइड थोड़ा सा आओगे रेवाड़ी, थोड़ा सा नीचे आओगे तो बल्लभगढ़ है, और यहाँ पे ये देखो तुम, यहाँ पे पूरा जो है ना ऐसा ही मैप मिलेगा जब आपको, तो यहाँ पे ये तो पूरा यूपी वाला एरिया हो गया, ये तो पूरी यूपी हो गई ना हमारी, और ये हमारा एमपी हो गया। तो यहाँ पे ये जो है झांसी, यहाँ पे पड़ती है इनके बीच में, ये ध्यान रखना, ये झांसी वाले में बहुत अटकते हैं स्टूडेंट, वो यहाँ कहीं से चिपका देते हैं झांसी को कि यहीं कहीं होगी और कहाँ जाएगी वो झांसी। यहाँ पे पड़ता है लखनऊ हमारा बीच में, राउंड फिगर याद करो तुम, पूरी यूपी का जो एरिया बीच बीच सी में देखो, बीच में कहाँ आता है, यहीं कहीं से आता है ना, तो यहाँ पे पड़ेगा लखनऊ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे, उसके ही नीचे थोड़ा सा आता है कानपुर, और इस सुरंग सी में जाके हमारा आता है झांसी, और इस झांसी से जो है आगे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे एमपी की साइड में, ऊपर दिल्ली की साइड निकल लो तुम थोड़ा सा, और यहाँ पे आ जाएगा ग्वालियर, ठीक है। ये लोकेशन है जो आपको लड़ाइयों की ध्यान रखनी है, और इनमें से चांसेस हैं क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इन लोकेशंस को अच्छे से याद कर लेना। देखो एक ही लाइन में अगर तुम समझ रहे हो ना एक चीज को, ये सारी लोकेशंस अरे एक तो ये पेन भाई टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कभी भी, डिजिटल लिखने में एक थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है। देखो एक ही लाइन में, ये पूरी एक लाइन में एक सीधी सी लाइन बन जाती है यहीं पे, मतलब एक ही लाइन की सीरीज में ये मेजोरिटी खत्म हो जाती है हमारी। मतलब यहाँ से भागो तुम और यहाँ से याद करते चले जाओ, झांसी से लड़ाई मच गई, ग्वालियर पहुंचे, ग्वालियर से बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से रेवाड़ी, रेवाड़ी से पानीपत, पानीपत से तराइन, और जाके राजा को मारा है हम लोग, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, जो भी तरीका अपनाओ वो आपकी सिरदर्दी है। और लखनऊ और कानपुर बेचारे अलग से रह जाते हैं हमारे।
तो ये लोकेशंस थी जो कि हिस्ट्री से आपके आने के चांसेस हैं। ज़्यादा लोकेशंस मैंने नहीं बताई है, ठीक ठीक लोकेशन जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वो बताइए यहाँ पे। सिर्फ ऐसे भरने को बहुत सारी थी मेरे पास में, लेकिन मैंने लिमिटेड भरी है जो जिनके चांसेस मुझे लगे पर्सनली कि हाँ ये लोकेशंस पूछी जा सकते हैं आपसे एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये लोकेशंस याद कर लेना, ये वाली जरूर याद करनी है, जितनी बता रखी है ये तो याद कर ही लेना तुम। यहाँ पे 3 नंबर फ्री है भाई हिस्ट्री में लिटरली। एक तो ये आपको लोकेशन याद करनी है, इनके चांसेस मुझे ज़्यादा लग नहीं रहे, फिर भी पढ़ लेना, 4-5 ही है। और यहाँ पे ठीक है, यानी कि होगा क्या, 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना, 1 नंबर तो इसमें से गारंटीड आएगा और 1 नंबर जो नीचे मैंने लास्ट में मैप करवाया भी 1 नंबर उसमें से आएगा। 2 नंबर तो आपके पक्के हैं। अब तीसरा नंबर कहां से बनेगा, या तो 2 लोकेशन इसमें से दे देंगे वो, या फिर लास्ट वाली जो क्वेश्चन था उसमें से 2 लोकेशन दे देंगे आपको। तो ऐसा ही कुछ पेपर आपका रहने वाला है मैप वाला, ठीक है। आई होप आपको पूरा मैप वाला सिस्टम, कैसे मैप करना है, कौन कौन से मैप आ सकते हैं, पूरा ये जो क्वेश्चन है ये एनालिसिस के बेस पे करे है मैंने। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। जिसको पसंद आया लाइक कर देना और शेयर वगैरह कर देना यार। तुम शेयर ही नहीं करते वीडियो को, बस आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो ना। तुमने सब्सक्राइब कर रखा भाई अब तक चैनल को, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब भी कर लो यार, बढ़ा दो यार 2-4 सब्सक्राइबर तुम भी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना।